हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप कैसे हो? सब में अच्छे ही होंगे। देखो, आज मैं आपके लिए गर्मियों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया लेके आई हूँ। ये सब है ना, ये कॉटन की ओढ़नी है जो मलमल की, हमारे जो ये हम डेली यूज में जो काम में लेते हैं वो। और इनसे है ना मैं एक आपको ब्लैंकेट बना के दिखाऊँगी जो हमारे गर्मियों के लिए, समर के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम जो बाहर सर्दी ये सोते हैं तो बहुत ठंड पड़ती है रात को, और अगर एसी कूलर और एसी में सोते हैं तो वहाँ भी हम कंबल में तो ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये बिल्कुल कॉटन का है ना, इसका इतना अच्छा सा मैं एक ब्लैंकेट बना के दिखाऊंगी जो आप रजाई बोल दो, ब्लैंकेट बोल दो। ये इतना हल्का और इतना आपको क्या तो बहुत ही सोबर सा बनेगा। और ये कुछ ही मतलब एक आधे घंटे में बनने वाला है। ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यार पूरा देखना फ्रेंड, आपको पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। देखो कितनी जल्दी ये बन जाता है। और ये हमारे जो ओढ़ने होते हैं ये पूरे हमारे जो रजाई कंबल होता है ना उनके बराबर ही होता है। इसमें ये बहुत लंबा चौड़ा और खूब बड़ा हो जाता है, और इससे बहुत ही मस्त सा एक छोटा सा ब्लैंकेट बन जाएगा, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा। और कुछ नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड। ये है ना, आप इनको ऐसे भी कर सकते हो और जैसे गदली डालते हैं वैसे भी डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको ना बिल्कुल ईजी तरीका दिखा रही हूँ, ये हर कोई कर सकता है। देखो ऐसे बिछा के अकेले से नहीं होगा, दो किसी की हेल्प ले लो। देखो मैं आप भी क्या है, गाँव में आई हुई हूँ तो गाँव में मेरे ना दीदी और बच्चे सब लोग मिलके ना मेरी हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा काम आराम से हो जाता है, सब मिलके करते हैं ना, तो देखो जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है और अच्छा भी होता है। अकेले में इधर जाओ ऐसे चारों तरफ नहीं हो जाए, इधर से खींचेंगे इधर से हो जाए, तो ये किसी की हेल्प लेके आप बना सकते हो। देखो ये मेरी कॉटन की ओढ़नियाँ जो है ना कलर फाइड हो जाता है, और ये जोड़ होते हैं ना उनके जोड़ ख़राब हो जाते हैं। ओढ़नी तो ऐसे की ऐसे ही रहती है, तो उनका है ना हम ये बनाएंगे तो ये बहुत ही, हम गर्मी में ओढ़ेंगे तो पसीने नहीं आते हैं इसमें। क्योंकि वुलन का तो आपको पता है इसमें वो पसीने आते हैं गर्मी और रात को उठ कर सोया जाता है। और ये है ना, ये मच्छर उन्हें भी काटते हैं और सोते हैं, तो ये सर्दी का भी बचाव करते हैं। आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, कभी तो रात को इतनी ठंड हो जाती है कि हम बुरी हालत हो जाती, बीमारी हो जाते हैं। देख लो नहीं, ऐसे ही है गांव में तो वो रात को बाहर बहुत ठंड होती है और दिन में तो बहुत गर्मी होती है, रात को इतनी ठंड हो जाती है। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मस्त सा आइडिया है। तो देखो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन है ना मैंने आपको शेयर करने के लिए ही मैं ये बना रही हूँ, आपको दिखाऊँगी। ये मैं दूसरा तरीका भी दिखाऊँगी इसको बनाने का। एक तो ये दिखा रही हूँ, और फ्रेंड पूरा वीडियो पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला। और आप फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो, ताकि आगे भी आने वाला है ना बहुत ही अच्छे मस्त से है ना आइडिया लेके आ रही हूँ। देखो ये इसमें मैंने ना 16-17 ओढ़नी चाहिए। आपके पास जितनी भी है ये साड़ी से भी बना सकते हैं। कॉटन की जो साड़ी होती है ना वो भी हल्की होती हैं। ये मेरे पास पूरे ना ये कॉटन की है। हम क्या सिंथेटिक में तो ऐसे टिकता नहीं है, तो ये कॉटन में है ये सब। तो आपके पास कॉटन की कोई भी चुन्नी हो या कोई भी कुछ भी हो तो उसमें है ना हम ये बना सकते हैं, है ना। ये बना के ना आप तो बहुत ही इजी सा बन जाता है। और ना इसमें हर कोई बना सकता है इसको। ये देख लो ना, इसमें कोई झंझट नहीं है। और एक ही सिर्फ ये धागा है ना, चारों तरफ एक डाल देंगे ना तो ये हिलेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरी ओढ़नी बराबर होती है। छोटे टुकड़े होते हैं तो वो तो उसके सॉरी मैम, तो उसमें तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप है ना बीच से भी दो धागे डाल देंगे तो भी ये कहीं नहीं खिसकेंगी। और ये है ना एकदम से आराम से, ये क्यों कॉटन ना एक दूसरे का पकड़ करता है ना, तो आराम से हो जाता है। बिल्कुल ये मलमल का है और इतना हल्का वेट होता है इसका। आपको क्या बताऊँ, आपको पता ही है कॉटन की चुन्नियाँ होती हैं वो, ये हमारी ओढ़नी होती हैं, तो ये बहुत ही साइज़ में काफ़ी बिग होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं ये। और ना इसको है ना, देखो ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा सा है। तो देखो हम दोनों दीदी ने भी ये बहुत करवाते रहते हैं, दीदी ऐसे काम करती रहती, दरी बनाना ये दीदी ज़्यादा करती है। मेरा को तो थोड़ा ही आता है, लेकिन मैं भी है ना इनका देख मैं भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, आता है। लेकिन मेरी थोड़ी दिक्कत होती है नीचे बैठने में ना,
तो दीदी मेरे देखो ये बन के तैयार हो गया। देखो अब मैं इसके इधर कवर डालूँगी, कवर डालना दिखा रही हूँ। देखो ये चुन्नी से लगता भी नहीं है, ये इतना बड़ा, देखो कितना बड़ा ये रजाई बन के तैयार हो गया। देखो इसको है ना, देखो इसको हम बिछा के, देखो ये मैंने वाइट वाला जो हम रजाइयों पे कवर डालते हैं ना वो वाला है, तो ये इसके पे डाल देंगे। तो हमको धोना जो वॉश वगैरह करना पड़ता है ना, तो इसको हम उतार के वॉश भी कर लेंगे। और वैसे आप इसको पूरी ओढ़नी सहित भी अच्छे से वॉश कर सकते हो। इसको आप है ना बाहर भी वॉश कर सकते हो, वॉशिंग मशीन में भी कर सकते हो। इनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी होती हैं, इनमें कोई रुई वगैरह तो होती नहीं है, ये पूरी कॉटन की होती है ना। तो ये इसीलिए ये विंटर के लिए बहुत ही अच्छा सा ये समर कोट के वो बन जाता है। आपको क्या ही बताऊँ। तो आपके पास भी अगर पहले ऐसे चुन्नियाँ या ओढ़नियाँ पड़ी हो या कॉटन की साड़ियाँ पड़ी हो, तो ऐसे ज़रूर बना के रखना। और ये ओढ़ने और बिछाने दोनों के ही काम में बहुत है, लेकिन हम तो है ना इनको ओढ़ने के लिए ही काम में लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्के वेट में होती है। तो देखो हम जैसे रजाई में कवर डालते हैं ना, वैसे भी डाल सकते हैं। और इसको है ना हम देखो ऐसे भी डाल के ना इसको कर सकते। इसमें मैंने ना धागे डाल के ना इसमें डाले हैं, तो कवर डालते हैं वैसे ही डालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है कि नहीं ऐसे डालूँगी तो ठीक है आप डालो। तो हम ऐसा है ना, कोई कवर रजाई का कवर ले लो, उसको हम है ना ऐसे बिछा के उसके ऊपर ओढ़नियाँ बिछा देंगे और ऐसे ऐसे करके इसको फोल्ड कर लेंगे। देखो ऐसे इसको फोल्ड कर लेते, देखो ऐसे करके ना। और है ना वापस देखो इसको, इसमें भी आपको है ना थोड़ी सी है ना हेल्प लेनी पड़ेगी, अकेले से नहीं होता है ऐसे काम है ना, थोड़ी सी। या फिर इस पर कोई भारी दबाव का सामान ऐसे रखेंगे ना तो ये ना साथ नहीं, वरना तो इसको देखो इसको यहाँ पकड़ना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को आवाज़ दूँगी, बच्चे है ना इसको पकड़ लेंगे तो ये है ना आराम से हो जाएगा, इकट्ठे नहीं होंगे ये सब। वैसे तो इसमें धागे डाले हुए हैं, होंगे नहीं, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा हो जाता है ना। तो देखो ये इसको हम ना ऐसे डाल के भी कर सकते हैं। तो मैंने तो इस दिखाने के लिए ही किया है, बाकी तो हम रजाई में जैसे कवर डालते हैं वैसे ही डाल लो इसको। ये देखो ऐसे करके और फिर धागे डाल लो। लेकिन मैंने इसमें धागे पहले डाल दिए थे, इसमें नहीं डाले। क्यों नहीं डाले कि ये हम कवर उतार के धो भी सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े है ना उतार के रख भी सकते हैं इसको। और ना ये तो पूरा नहीं करना पड़ेगा, ये कवर ही उतारना पड़ेगा। इसीलिए देखो मैं इसका कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मुंह सिम दूँगी, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम इसका कर देंगे। तो देखो मैंने इसके ना चारों तरफ ही धागे डाले थे, और न 2 धागे मैंने बीच में भी ऐसे राउंड राउंड घुमा दिए थे, ताकि बीच वाली ओढ़ने खिसके नहीं। वैसे कॉटन की चिपक जाता है। तो फ्रेंड मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे भी शेयर करना, ताकि किसी और के भी काम आ जाए ऐसे है ना। देखो बहुत यूजफुल है, ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में भी बनाते हैं। तो देखो उसमें तो थोड़ा सा एक्सपर्ट आदमी होता है वही करता है, लेकिन इसमें तो कोई भी बना सकता है, किसी कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्सपर्ट की। ये तो बिछाने ही होते हैं, एक के ऊपर आप जितना मोटा पतला जितना भी हो उतना कर सकते हैं। मैंने इसको है ना 16-17 ओढ़नियों से बनाया है। देखो कितना ये हल्का वेट में हुआ, देखो बहुत ही बिल्कुल ही हल्की सी। और ये कितना देखो बड़ा रजाई बन के तैयार होगा, कम्बल बोलो, रजाई बोलो, ब्लैंकेट, आपकी मर्ज़ी जो भी हो। तो इसमें हमें एक बच्चे को लेके आराम से सो सकते हैं, इतना बड़ा हो गया ये देखो। और मैंने पहले भी बनाए थे, लेकिन हमारे घर में ना सबकी होती है, तो इस पर नज़र होती है कि गर्मी जब भी मैं ओढ़ूँ तो इसलिए मैंने और बना। देखो इसको कवर चढ़ने के बाद ऐसे